भाकियू कार्यकर्ताओं ने जिले की तीनों तहसीलों पर नई कृषि नीति के विरोध में हंगामा प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर किसानों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए नई कृषि नीति की प्रतियां फूंकी। सोमवार को भाकियू कार्यकर्ता शामली तहसील मुख्यालय पहुंचे। उन्होंने नई कृषि नीति के विरोध में जोरदार नारेबाजी की। जिलाध्यक्ष कालेंद्र मलिक ने कहा कि सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है। किसानों की मांगों को लेकर वादा खिलाफी की जा रही है। बिना किसानों की सहमति से नए कानून बनाए जा रहे हैं। खेतों में आवारा पशु घूम रहे हैं। इनको बेचने की अनुमति मिलनी चाहिए। मंडी रहनी चाहिए। अगर मंडी नहीं रहेगी तो किसान अपनी फसलों को कहां बेचेगा? अगर सरकार सही कानून बनाना चाहती है तो किसान व उनके प्रतिनिधियों की भी सहमति ले। सरकार को यह जानकारी नहीं है कि किसान कितना परेशान है। उन्होंने कहा कि काले कानून कतई बर्दाश्त नहीं होंगे। इनका विरोध किया जाएगा। इसके बाद नई कृषि नीति की प्रतियां फूंककर विरोध जताया। किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, चौधरी महेंद्र सिंह टिके, चौधरी महेंद्र सिंह टिके, चौधरी नरेश टिके, जिंदाबाद। अभी जो है सरकार ने पिछले महीने ही एक ड्राफ्ट जारी करा कि किसानों की बाजार कैसा मिला, किसानों को कैसे इनकी फसल बिके, जिसमें जो है इन्होंने कोई राय शुमारी नहीं करी, ना संसद में उसे पास करवाया। भाई उसमें बहस करी हो, उसमें किसान को उसके फायदे या नुकसान का पता लग जा। एक ड्राफ्ट बना दिया, भाई ऐसा कानून बनाया जा। ऐसा नहीं होता भाई, सबकी राय शुमारी से है। देश है, लोकतांत्रिक देश है, सबकी उसमें हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब भाई एक कारपोरेट घरानों के कहने से आप कानून बना दोगे, ये गलत है। इन्होंने पहले भी 3 कृषि कानून बनाए थे, जिसका खिलाफ लगभग 13 महीने किसान आंदोलन चला और फिर इन्हें वापिस लेने पड़े थे। उसकी शुरुआत भी ऐसे ही हुई थी, पर्चियां जलाने से। और आज हमने जो है उस ड्राफ्ट की यहाँ पर पर्चियां जलाई और सभी जो है किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में उसकी पर्चियां जलाई जा रही। और हम तो ये चाहें कि सरकार को सद्बुद्धि आवे और इस ड्राफ्ट को भी वापसी ले ले और किसानों की राय शुमारी से ही कोई कानून बनाए। ऐसा नहीं है कि उन पर थोपा जा, क्योंकि हम जो है पुरानी मंडी समिति वाले कानून से चल रहे, जिसमें हमारी फसल के MSP के हिसाब से रेट मिल जाए। और उससे अलग इन्होंने कोई नीति या बाजार ला रहे, उसे कैसे स्वीकार करना है? फिर तो जो है कारपोरेट घरानों की लूट होगी। जैसे कि आप समझ सकते हो कि लहसुन जब किसान के यहाँ रहता है तो 50 रुपये किलो और बाजार में जाते ही वो 300 रुपये किलो। आलू जो है जब बाजार किसान के यहाँ रहे तो 5 रुपये किलो और बाजार में जब चले जाओ 20 रुपये किलो जब किसान खरीद के लावे। तो एक इसमें जो है समन्वय बनना चाहिए। उसकी MSP घोषित हो गए, उसी के हिसाब से उसके बाजार मूल्य तय होने चाहिए। मेरा मानना है किसान को MSP का रेट मिलना चाहिए और जो उपभोक्ता है उसे उसका सही पता रहना चाहिए किस रेट किसान से खरीदेगा और किस रेट ही बाजार में आएगा। अगर सरकार नहीं माननी तो बड़ा किसान आंदोलन होगा। और हमारे यहाँ गन्ना भुगतान भी लगभग, मैं आपको बताऊं, अगर इन्हें कोई नियम और कानून लागू करने, गन्ना भुगतान हमारे यहाँ लगभग 410 करोड़ रुपए बकाया है शामली जिले का। और शामली शुगर मिल पर तो 105 करोड़ रुपए 2022 का बकाया है। वो भी गन्ना भुगतान होना चाहिए। नया रेट घोषित होना चाहिए। नया रेट भी घोषणा नहीं हुई। अफवाह तो उड़ा रहे हाँ ये हो रहा वो हो रहा, पर घोषणा तो उसकी होनी चाहिए ना। किसान को संतुष्ट होना चाहिए। आज हमने ये पर्चियां भी जलाई जिन पर 0 रेट था। ऐसा कौन सा फसल है जब सरकार ने उसका रेट घोषित कर रखा है, क्यों नहीं पर्ची बदलवाते भाई? तो किसान का शोषण बर्दाश्त नहीं करेगा।